बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो वजह तख्लीक कायनात है। नाजरीन कराम, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नए ला पॉइंट और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन कराम, हमारा जो आज का ला पॉइंट है वो विरासत से मुतल्लिक़ है, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन कराम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं नाज़रीन और सामीन का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे बेहद पज़ीराई दी और उसमें जो है उसको मुझे सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से तो मुझे हौसला भी होता है और अल्हम्दुलिल्लाह तो उसमें जो है हमारा जो है इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है। तो नाज़रीन इकराम, मैं इंतहाई मशकूर हूँ जो लोग कमेंट करते हैं या क्वेश्चन पुट करते हैं या लाइक करते हैं और शेयर करते हैं ख़ास तौर पे। तो मैं उन तमाम सामीन और नाज़रीन का इंतहाई मशकूर हूँ। तो आइए नाज़रीन, हम असल अपने ला पॉइंट की तरफ आते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारी डिस्कशन है वो विरासत से मुतल्लिक़ है। तो अमूमन जो है ये देखने में आता है कि सम टाइम तो जब कोई एक घर का अफ़राद या घर का वारिस जब फ़ौत हो जाता है और जब विरासत का इशू आता है तो उसमें कई सारे मसाइल आड़े आते हैं और कई जो हैं उसमें जो फ़रीक़ैन होते हैं वो किसी में लालच भरी होती है या कोई अपनी तरफ जो है हिस्सा जो है अपनी तरफ ज़्यादा ले जाने की कोशिश करता है या उसमें किसी किस्म की मेलाफाइडी शो करता है। तो नाज़रीन कराम, पहले भी मैंने विरासत के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं या वीडियोज़ बनाई थी, लेकिन ये टोटली डिफरेंट है। इसमें ये है कि अगर कोई वारिस जो है विरासत के अंदर अगर महरूम रखा गया हो और या उसने अपनी विरासत के बारे में पता ना हो या अपनी विरासत के बारे में लाइल्मी रही हो या अपनी विरासत के बारे में वो विरासत प्रॉपर तरीके से ना करा सका हो और उसमें जो है वो टाइम का जो है उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होगी, लिमिटेशन जो है उसमें आड़े नहीं आएगी। तो नाज़रीन, अमूमन जो है केसेस के अंदर और मामलात के अंदर जो है तो ये लिमिटेशन का बड़ा इशू होता है और वो बड़ा लीगल पॉइंट है, क्योंकि उसमें कई जो मामलात हैं तो उसके अंदर यही होता है कि अगर लिमिटेशन के विद इन टाइम अगर किसी ने कोई दावा किया या उसको चैलेंज किया या उस पे कोई बात की या किसी कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो नॉक किया, तो वो उसमें जो है विद इन टाइम करना होता है। जबकि विरासत के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि विरासत के अंदर अगर 1 साल में, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद उसमें लिमिटेशन है ही नहीं। मतलब आप जितने अरसा मर्ज़ी बाद अपने हक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए जो है अदालत के अंदर अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और वहाँ से जो है अपना हिस्सा जो है या अपना हक़ जो है वो माँग सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, इसमें जो आज का हमारा ला पॉइंट है वो इसमें यही जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप किसी भी लम्हे, किसी भी वक़्त जो है अपनी विरासत को आप ले सकते हो, अपनी विरासत को चैलेंज कर सकते हो, अपनी विरासत को जो है अदालत में ले जा सकते हो और उसमें जो है किसी किस्म की लिमिटेशन जो है नहीं आड़े आएगी। इसमें अमूमन देखने में ये आता है, हमारा जो कल्चर है इसमें अक्सर तौर पे बहनों को जो है इसमें महरूम रख दिया जाता है और विरासत जो है वो गलत तौर पे जो है विरासत करवा ली जाती है या कोई एक फ़रीक या कोई एक शख्स उसमें से कहता है कि मुझे तो फ़लाँ वारिस जो है मुझे ये चीज़ हिबा कर गया था या तमलीक कर गया था। उसमें अमूमन जो है कई मसाइल आड़े आते हैं। तो नाज़रीन किराम, आज का हमारा जो ला पॉइंट है वो इसी चीज़ को डिक्लेयर करता है और इसी चीज़ पे जो है डिस्कस हुआ है कि जो विरासत है, विरासत के बारे में जो है कोई उसमें कोई लिमिट जो है आड़े नहीं आएगी। तो नाज़रीन किराम, मैं आज का अपना ला पॉइंट बताने लगा हूँ। स्क्रीन पे मुलाहिज़ा कीजिएगा। ये है 2022 एससीएमआर सफ़ा नंबर 64। 2022 एससीएमआर सफ़ा नंबर 64। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का ला पॉइंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बड़ी तफसील से जो है अपनी जजमेंट पास की है और ये विरासत के बारे में जो है कई लोग अभी भी इस इंतज़ार में बैठे होंगे कि वो विरासत जो है मुझे इतना अरसा गुज़र गया तो मैंने विरासत के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किया। तो नाज़रीन, उसमें आपकी लिमिट जो है वो आड़े नहीं आएगी और आप बिस्मिल्लाह करें और अपने हक़ के लिए और अपने राइट्स के लिए जो है अदालत का जो डोर है वो नॉक करें और इंशाल्लाह आपको उसमें
ضرور جو ہے اس میں آپ کو اس کو فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اگلی ویڈیو اور اگلے لا پوائنٹ کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔